आइए, ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक का आपका नाम क्या है? तो इस टॉपिक का नाम है आपका मापन प्रणाली। क्या नाम है? मापन प्रणाली, मेजरमेंट सिस्टम। इस टॉपिक एक प्रकार का ऐसा टॉपिक है कि जिस मित्र को समझ में आ जाता है उनसे एक भी सवाल गलत नहीं होता है, और जिनको समझ में नहीं आता है उनसे एक भी सवाल बन नहीं पाता है। आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से लगभग आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग प्रारूप में होता है। मापन प्रणाली से आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि आपका अलग अलग प्रारूप में होगा। दो टॉपिक, संख्या पद्धति और मापन प्रणाली, इस दो टॉपिक को अगर आप 100% कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो 15 को सवाल होगा मैथ के अंदर में, उसमें आप 10 प्लस नंबर जो है आराम से ले आइएगा। 15 में तो 15 नहीं, अगर हमारा गणित कमजोर है तो हम चाहकर भी 15 में 15 नहीं ला सकते हैं, परंतु 10 प्लस नंबर आपका अवश्य चला आएगा। और उस 10 सवाल में आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से सीखेंगे तो बिना पेन उठाए हुए उस सवाल का आप आंसर दे देंगे। सीटेट के एग्जाम में लगभग 5 से 6 सवाल ऐसे होंगे जो प्रश्न पढ़ते अनुसार आपको मौखिक के अनुसार ही क्या हो जाता है, सवाल डील हो जाता है, फिर भी आप आराम से बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये मापन प्रणाली एक तरह से क्या हुआ आपके लिए, महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ। तो इसे आप 100% समझने का काम कीजिएगा। मैं भी आपको इसे शुरुआती दौर से, एकदम प्रारंभिक अवस्था से, जिस तरह से एक धिया पुता समझता है उस तरह से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। इसी मापन प्रणाली से आपके 1 या 2 सवाल जो होते हैं तो मैथ पेडागोजी का होता है। किसका होता है? मैथ पेडागोजी का। मैथ दो प्रकार से होता है ना, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कंटेंट और दूसरे को बोलते हैं पेडागोजी। दोनों मिला के 30 नंबर का होता है। तो इसी में से आपका 1-2 सवाल जो होगा सो पेडागोजी का, जैसे कि आपने देखा भी होगा प्राथमिक स्तर पे मापन के दौरान होने वाली गलतियां, या प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक मापन को संभावित क्रम में सिखाता है। इस तरह के सवाल को आप लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर सेट में भी देखने का काम किया होगा। तो मापन प्रणाली से आपका पेडागोजी में भी सवाल रहेगा, कंटेंट में भी रहेगा। और मैथ का पेडागोजी का लगभग 5 से 6 सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे कंटेंट से संबंधित होते हैं। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ चलते हैं हम लोग कहाँ, तो अपने मापन प्रणाली की तरफ। सबसे पहले मापन और प्रणाली, इस दो शब्दों का अर्थ पता है? मापन और प्रणाली, इस दो शब्द का अर्थ क्या होगा? तो मापन का अर्थ होता है जिसे हम लोग माप सकते हैं, अर्थात मापने वाला, मापने के योग्य जो भी चीज हो, क्या वो हमारा क्या कहलाएगा? तो वो हमारा कहलाएगा मापन। और प्रणाली का अर्थ होता है एक प्रकार का हमारा प्रोसेस। प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को मापने के लिए हमें क्या चाहिए, विभिन्न प्रकार का टूल्स चाहिए, विभिन्न प्रकार का मात्रा पता होना चाहिए। अब आप मार्केट में जाइएगा और आपको पते नहीं है कि तराजू का काम कैसे होता है, आप दुकानदार से कोई सामान खरीदिएगा, आपको तराजू देखने ही नहीं आता है तो आप ठगा जाइएगा। तो आपको 1 किलो के साथ साथ तराजू को देखने भी आना चाहिए ना, कि उसका कांटा जो है सो बीच में सेंटर में आया कि नहीं आया। बहुत प्रकार का आपका अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया है मापने वाला, जिस पे सामान रखिएगा तो आपको डायरेक्टे बता देगा। उसमें भी पहले आपको क्या करना है, शून्य करवाना है, और तब अपने सामान का वजन करवाना है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल तराजू भी बोलते होइएगा। तो शून्य करवा के ही अपने वस्तु का क्या कीजिएगा, वजन करवाइएगा। तो इन तमाम प्रकार का चीज जो हमारे मापने के योग्य का है, वो हमारा किससे संबंधित है? तो वो हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित है। हम अपने जीवन में
सुबह से लेके शाम तक विभिन्न प्रकार की चीजों को मापते हैं। चाहे वो मापन हमारा किसी भी प्रकार से हो, परंतु हम अपने जीवन में क्या करते हैं पूर्ण रूप से। उदाहरण स्वरूप, अगर आज सुबह आप बेड से उठे होइएगा, सर्वप्रथम अब तो घड़ी पे आपका ध्यान जाता नहीं होगा, तो आप क्या किए होइएगा, अपने मोबाइल के लॉक बटन पे टिप के देखे होइएगा क्या, तो समय देखे होइएगा। तो समय भी क्या हुआ, हमारे मापन प्रणाली का एक अहम हिस्सा हुआ। उसके बाद या तो आप एक कप चाय पिए होइएगा, नहीं तो एक गिलास पानी पिए होइएगा, वो भी क्या हुआ, एक कप हम बोल रहे हैं, एक गिलास बोल रहे हैं, वो भी हमारा क्या है, मापन का ही है। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे ऑफलाइन में हमारे मित्र लोग अभी आए हैं, कोई बाइक से आए होंगे दूरी तय करके, कोई ऑटो से आए होंगे तो ऑटो वाले को मुद्रा दिए होंगे, पैसा दिए होंगे, कोई साइकिल से आए होंगे तो उससे अपना वो डिस्टेंस कवर किए होंगे। सबका अलग अलग क्या है, वाहन है, परंतु सबका अपना अपना क्या है, तरीका भी है। और वहां भी हमारा क्या चलता है, मेजरमेंट ही चलता है। अभी आप इस क्लास में आए, मैंने आपसे पूछा कि कितना नंबर क्लास चल रहा है, तो ये भी क्या है, क्लास का हम लोगों का सीक्वेंस चल रहा है। आप कहीं जाइएगा, आपका वजन कोई बोल दिया कितना मोटे हो गए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, अपने वजन पे काम कीजिएगा। कितना पतले हो गए हो, खाना पीना नहीं खाते हो, क्या कीजिएगा, अपने वजन पे काम कीजिएगा। ये सभी हमारा क्या है, मापन से ही संबंधित है। और यही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक जीवन से जुड़ाव कहलाता है। अब एक शिक्षक के तौर पे, क्योंकि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपका सोच भी एक शिक्षक जैसा होना चाहिए, ठीक। तो एक शिक्षक के तौर पे आप अपने प्राथमिक स्तर पे बच्चों के अंदर में मापन के संप्रत्यय को कैसे विकसित कीजिएगा। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, संप्रत्यय का मतलब होता है कंसेप्ट। तो बच्चों के अंदर में मापन प्रणाली को विकसित करने के लिए आप क्या कीजिएगा बताइए। उसके लिए जरा सा अपने मन में सोचिए। अब आपके क्लास में, आपका आज पहला क्लास है, और उस बच्चे के लिए भी पहला क्लास है, किस चीज का, तो मेजरमेंट सिस्टम का, मापन प्रणाली का। अब उसको समझाना है आपको मापन के बारे में। सबसे सरल और सबसे आसान एग्जाम्पल क्या होगा, आप दो बच्चों को सामने बुलाइएगा, तुम दोनों में लंबा कौन है, कितना लंबा है, तो बच्चा क्या बोलेगा, यह हमसे 5 इंच लंबा है, ऐसा बोलेगा क्या, वो क्या बोलेगा, ये हमसे थोड़ा लंबा है, थोड़ा छोटा है, इतना लंबा है, हमसे बहुत लंबा है, हमसे बहुत छोटा है, ऐसे शब्दों का वह प्रयोग करेगा। अब उसी शब्दों के आधार पे हमारे मापन प्रणाली की यात्रा की शुरुआत तो होती है। अर्थात मापन प्रणाली हमारा मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, मापन प्रणाली हमारा कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारा क्या होता है, अमानक इकाई, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, अमानक, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। अमानक इकाई, बच्चे ने आपको क्या बोला कि यह हमसे इतना लंबा है, उतना लंबा है, इतना छोटा है, बहुत लंबा है, ऐसा आपको बच्चा बोला ना। और दूसरा हमारा होता है मानक इकाई, मानक इकाई। अब वही बच्चा जब थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा तो वह क्या बोलेगा कि रुकिए सर अभी हम बताते हैं, और अपना दोस्तवा को बाहर लेकर जाएगा। और जो स्कूल में इंची टेप बना रहता है पिल्लर वगैरह पे, गए होइएगा एससीपी करने, तो आप देखने का काम की होइएगा, वहां वो खड़ा होकर नाप के बता देगा कि हमसे यह इतना इंच क्या है, लंबा है। तो उसको समझ में आया ना कि भाई किसी का लंबाई मापना हो तो हम इंची टेप से नापने का काम करते हैं। वो तो उसको वो वजन करने तो नहीं गया, लंबाई मापने गया। तो ये संप्रत्यय उसके अंदर में कैसे विकसित हुआ, जब वह समझा, किसको समझा, तो मापन प्रणाली को। अब इसी अमानक इकाई को कभी कभी आपके एग्जाम में रहेगा कि प्राथमिक स्तर पे मापन प्रणाली सिखाने के क्रम, तो इसी अमानक को अन्य भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, तो अप्रमाणिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रमाणिक। क्यों, क्योंकि इतना उतना इस सभी शब्दों का कोई प्रमाण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये अप्रमाणिक हो जाएगा, जिसका प्रमाण न हो। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। और इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो उदाहरण में इसका आ जाएगा इतना उतना। जैसे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इतना, उतना, बहुत कम, बहुत ज्यादा।
आदि शब्दों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इस चीज को और बच्चों के साथ जुड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहानी का उपयोग करेंगे। कैसे कहानी का उपयोग करेंगे बताइए। मापन प्रणाली को बच्चों को समझाने के लिए हम कहानी का भी उपयोग करते हैं। कैसे कहानी का उपयोग करेंगे, बोलेंगे एक बात बताओ बउआ, तुम्हारी जो मम्मी है एक दिन चाय बनाने गई और पता चला मम्मी को कि घर में चीनी नहीं है। तो मम्मी तुम्हारी छोटी मम्मी जो बगल में रहती है उनसे गई और क्या लेकर आई, तो उनसे गई और एक कटोरा चीनी लेकर आ गई। क्या की, एक कटोरा चीनी लेकर आ गई। अब तुम्हारी मम्मी तो अपना चाय बना ली। अब जब मम्मी मार्केट से चीनी मंगवाई तो वो अपने तुम्हारी छोटी मम्मी को वापस करने गई एक कटोरा चीनी। क्या दोनों कटोरे के साइज में अंतर है, परंतु दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो दोनों को हम लोग कटोरा के ही नाम से जान रहे हैं। जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। अब छोटी मम्मी के मन में आया, हम दिल्ली इतना बड़का कटोरा में, हमारा वापस कलक इतना छोटका कटोरा में। कौन सवारा बात कर लीजिए। इसी जगह से क्या हुआ, समस्या आना प्रारंभ हुआ। जैसे कि बड़ा कटोरा में चीनी लेकर आई और वापस क्या चीज में की, छोटा कटोरा में। तो क्या ये चीज सही है, दोनों को तो हम लोग कटोरे बोलेंगे। लीजिए आपसे हम एक कटोरा चीनी लिए थे, आप अपना एक कटोरा वापस लीजिए। अब कोई भी आदमी लेन देन करने में क्या वजन करके देगा आपको, नहीं देगा। परंतु ये तरीका गलत हुआ कि नहीं हुआ, हमने जितना लिया क्या हमने उतना वापस किया, नहीं किया। तो इस प्रकार का जब समस्या सब निकल कर आ रहा था, तो आपको पता है कि जब भी किसी भी चीज की खोज होती है, जब भी किसी भी प्रकार की चीजों का अन्वेषण होता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या आता है, समस्या। समस्या आएगा तभी समाधान होगा। तो ये क्या आया, समस्या आया लोग सबके सामने कि भाई लेके गलो बड़का कटोरा में, दे लो छोटका कटोरा में, इसका समाधान क्या होना चाहिए। तब निकल कर क्या आया, तो हमारा आया मानक इकाई। क्या निकल कर आया, मानक इकाई। मानक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, इसको अन्य भाषा में हम लोग कहते हैं प्रमाणिक। क्या कहेंगे, प्रमाणिक, स्टैंडर्ड यूनिट। अब क्या कही मम्मी, तोरा से एक कटोरा ले गए हुआ, अब बड़का छोटका का तो लफड़े खत्म, कटोरा का बात चल रहा था, अब समस्या आ गया। ठीक, अब क्या आया, प्रमाणिक आ गया। भाई इस समस्या का तो अंत करना पड़ेगा। पहले मुद्रा से पहले क्या था, लोग सामान के माध्यम से अपने जीवन शैली को जीते थे। जिसके पास गेहूं है वो धान वाला को गेहूं दे दिया, उससे धान ले लिया। इस तरह से हम लोगों का आदान प्रदान चलता था मुद्रा आने से पहले। और जब हमारा ये प्रमाणिक निकल कर आया कि अब प्रमाण आ गया, अब क्या होगा, तो अब भाई वजन करके देंगे और वजन करके लेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। अब इसके अंदर से ही आपके एग्जाम में सवाल रहेगा और इसका काम क्या है, तो जो आपको क्रम पूछेगा ना, तो उस क्रम में सबसे पहला शुरुआत कहां से होगा, अमानक से। कोई भी बच्चा पहले यूनिट को नहीं जानता है, हमेशा बच्चा क्या करता है, अमानक से। मम्मी तुम हमको इतना कम दिए खाने के लिए, भैया को इतना ज्यादा दे दी है। ये नहीं बुआ बोलेगा कि मम्मी तुम हमको 5 ग्राम कम दी है, भैया को 10 ग्राम दे दी है, ऐसा तो नहीं ना बोलेगा। तो शुरुआत कहां से होगा, अमानक से। इसलिए ये चीज भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ये शिक्षण शास्त्र के लिए है, कभी कभी क्रम में लगाने के लिए कहेगा, तो इसका ज्ञान आपके पास में होना चाहिए। अब आइए अपने मानक इकाई की तरफ। अब यहाँ पर तो भाई हम लोग विभिन्न प्रकार के चीजों का आदान प्रदान कर रहे थे, तो ये भी एक समस्या था कि किसको कैसे नापे। अब मान लीजिए कि दूध है, हम लोग कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर दूध दीजिए, सुनने में देखिए कितना अलबटा लग रहा है। अगर हम कहेंगे कि मेरा वजन जो है सो 2 किलोमीटर है, अच्छा लगेगा सुनने में, नहीं लगेगा। ठीक, तो सभी चीजों के लिए क्या है, अलग अलग चीज निकल कर आया। जैसे कि हम लोग क्या क्या नापते हैं, तो अपना वजन या किसी भी प्रकार के ठोस चीजों का वजन नापने का काम करते हैं। उसी वजन में क्या है, कोई ठोस फॉर्म में होता है, कोई द्रव्य फॉर्म में होता है और कोई गैस फॉर्म में होता है। पढ़े हैं ना हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में,
तीन प्रकार की क्या होती है, स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। तो वजन में हो गया, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्य में। गैस तो हमारा जिस प्रकार के चीजों के अंदर में पैक होगा तो उसको हम लोग, जैसे कि आपके घर में एलपीजी गैस आता होगा तो लिखा रहता होगा उस पर 14.5 kg, देखिएगा कभी लिखा रहता है, ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या मापते हैं, तो समय को मापते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो मुद्रा हो जाएगा। मुद्रा का मतलब क्या हो गया, पैसा। और किसी भी चीज को हम लोग नापने का काम करते हैं क्या, नहीं। अब देखिए, अब इस सभी मात्रा के अंदर में छोटा बड़ा का भी लफड़ा है, जो कि आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा। पढ़े हैं, कोई समस्या है तुमको, काहे छनमनाई हुई है इतना, जाओ पानी मार के आओ आंख में। चलिए, वजन, द्रव्य, दूरी, समय, मुद्रा, जाओ बाहर बेसिन में पानी मार के आओ। वजन को हम लोग कैसे मापते हैं, तो किलोग्राम में। और किलोग्राम छोटा मात्रा क्या होता है हमारा, तो ग्राम होता है ना। आइए, द्रव्य को हम लोग लीटर में, और इसका छोटा मात्रा क्या होगा, मिलीलीटर। अब उस सब पूरा डेका हेक्टा सेक्टा इस सब को अभी माइंड से हटा के रखिए। जो अभी आपको समझना है उसको पहले समझने का काम कीजिए। दूरी में पहला हमारा क्या होगा, किलोमीटर, और छोटा में हमारा मीटर। और एक प्रश्न बनाने के लिए हमें सेंटीमीटर भी क्या करना है, ध्यान में रखने का काम करना है, ठीक। समय में हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से बताइए, तो आवर्स का उपयोग करते हैं, मिनट का उपयोग करते हैं, और सेकेंड का उपयोग करते हैं, ठीक। अब हमारा क्या बच गया, मुद्रा। मुद्रा में हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो रुपीज का करते हैं उपयोग, और पैसा का, इसी को ना हम लोग इस प्रकार से नया में लिख रहे हैं, ठीक। ये हो गया आपका मुद्रा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, मापन प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीजों को, अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका नॉर्मल सा चीज है, जो कि आप सभी लोगों को पहले से पता भी होगा, या हो सकता है कि आप लोग कहीं अपने माइंड में भूल गए होइएगा। ऐसा होता है, हम लोग भूल जाते हैं, पढ़े हैं हम सभी लोग, परंतु नहीं ध्यान देने पे हम लोगों के माइंड से क्या होता है, निकल जाता है। तो वजन, द्रव्य, दूरी, समय, मुद्रा, ये हो गया आपका नॉर्मल। परंतु आपके सीटेट के एग्जाम में मापन प्रणाली से सवाल जो बनेगा उसमें कुछ चीजों को क्या किया गया है, और एड ऑन किया गया है। क्या है कि अभी तो हम लोग बस अपने वास्तविक जीवन को माप रहे थे, अब वास्तविक जीवन में हम लोग अपने घर में भी रहते हैं। कॉपी में लिखते चल रहा है, सत्यनारायण भगवान का कहानी चल रहा है क्या, सुनती जा रही है, आए चाहे नहीं आए कॉपी में लिखते चलिए, कथा चल रहा है। चलिए, तो मापन प्रणाली के अंतर्गत में हम लोग क्या, इतना तो हमारा नॉर्मल हुआ जो कि हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा सीटेट के एग्जाम में अगर आप लोग भी अपने अपने घर पे सिर्फ मोबाइल में बात को सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमको आ रहा है, तो यही आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है। हमको लगना और एग्जाम में प्रश्न को बनाना, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो लगा लगी पर ध्यान न देकर अपने कॉपी और पेन पर ध्यान देने का काम कीजिए। चलिए, हाँ अब वो नाप के देगी, हाँ अब जो है छोटी मम्मी क्या कहेगी, वो छोटा सा तराजू रखेगी इलेक्ट्रॉनिक वाला, डिजिटल वाला, और जैसे ही आएगी मांगने तो लू अहाँ के हम 250 ग्राम चीनी दे लिए, तो 250 ग्राम चीनी वापस ले। क्यों, क्योंकि अब छोटी मम्मी के पास में मानक इकाई अवेलेबल है, ठीक। बनाइए। मापन प्रणाली दो प्रकार का, अमानक मानक, अप्रमाणिक प्रमाणिक, और उसके अंदर में इतना चीजों को लिख लेना है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से कहाँ बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कितने प्रकार के चीजों को हमें जानना है, पढ़ना है। और साथ में क्या, मुद्रा को कैसे नापते हैं। आप अभी टेम्पू से आए हैं, 100 रुपया दिए हैं, आपका भाड़ा है 25 रुपया, तो आपको कै को वापस करेगा, कैसे नापते हैं, मुद्रा के चढ़ा दीजिएगा बटकरा पे।
कि हमारा पास में 5 किलो 100 के नोट है। वाह, गजब। बताइए, ऑफलाइन में लोग पूछ रहे हैं कि पैसा को भी नाप देंगे वजने पर। पापा का सैलरी क्या किलो है? मम्मी का। चलिए, कितना अच्छा लगता है सुनने में कि हमारा महीना का कमाई जो है 25 किलो है ना। समझता। इसके अलावा हम लोगों को जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, आराम से लिखिएगा, सब कुछ को लिखते चलिएगा साथ में। मापन प्रणाली में अभी फिर से वही चीज लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखिए। मापन प्रणाली में हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले वजन, साथ में रिपीट कीजिए। उसके बाद वजन के बाद क्या था? तो द्रव्य वाला था, ठीक। उसके बाद हमारा क्या था? दूरी। फिर हमारा समय था। उसके बाद हमारा मुद्रा था। उसके बाद बताइए, अब आपको पढ़ना है एक दिशा के बारे में। और दिशा वाला सवाल जो आपका होता है, मैथ के लिए भी उपयोगी है और आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए भी उपयोगी है। आपके ईवीएस में आपने देखा होगा प्रश्न कि गोलकुंडा किला के आसपास में इस तरह का सवाल देखे होइएगा कि दिशा और दूरी से संबंधित रहता है। या फिर आपने देखा होगा कि मेरा घर एक्स पर स्थित है और मेरा विद्यालय वाई पर है, मैं पहले उत्तर की तरफ जाऊंगा इतना किलोमीटर। इस तरह के प्रश्नों को आप देखे हैं। और तीसरा आपका पैटर्न होता है किसी मानचित्र पे दूरी वाला प्रश्न। ये तीन पैटर्न जो है आपके गणित में भी आते हैं और आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी आते हैं। तो अगर मापन प्रणाली को हम लोग देखें तो 7 से 8 नंबर का योगदान देगा आपका मैथ और ईवीएस दोनों को मिलाकर। तो हमारा क्या हो गया? दिशा हो गया, वजन, द्रव्य, दूरी, समय, मुद्रा और दिशा। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? तो भाई हम इसके अलावा जिस घर में रहते हैं, जमीन वगैरह खरीदते हैं ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमको एरिया पता होना चाहिए। तो क्या होगा? क्षेत्रफल। अब जैसे ही जमीन खरीदिएगा तो आप पहले क्या करते हैं? उसको छेकते हैं। कैसे करके? तो बाउंड्री करके। बाउंड्री करते हैं ना चारों तरफ से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक। और परिमाप के बाद हमारा क्या आ जाएगा? तो एक प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में आता होगा आयतन संबंधित, जो कि आप लोगों के ध्यान में होगा नहीं, परंतु हम बोलेंगे बड़ा वाला का माप और बट्टा में छोटा वाला का माप। तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि एक साबुन के टिकिया का इस तरह से डायमेंशन है और उससे एक बक्सा में क्या करना है? पैक करना है। जिस बक्से का डायमेंशन इस प्रकार से है, डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? उसका जो बनावट है उसकी बात हो रही है। तो बताइए कितना साबुन का टिकिया क्या होगा? पैक होगा। ऐसा सवाल भी आता है। तो हमारे आयतन से संबंधित सवाल, ईटा वाला कि किसी दीवार का बीमा बनाने में इतने ईटे की आवश्यकता है, एक ईटे की कीमत इतनी है, तो बताइए कितना पैसा लगेगा। ऐसा सवाल सभी आता है। इसको आप लोग क्या कर लिए? इतने सारे टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल रहेगा, जो कि हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस के माध्यम से क्या करेंगे? सीखने का काम करेंगे। पहले बेसिक टर्म्स ये सभी आपके पास में क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अब मेरे साथ जरा सा आप लोग बताइएगा, बड़ा मात्रा और छोटा मात्रा। मात्रा का मतलब क्या हुआ? जो हम लोग मापते हैं उसकी बात कर रहे हैं, पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो केजी बड़ा है कि ग्राम बड़ा है? केजी बड़ा है कि ग्राम बड़ा है? तो आप लोग क्या कहिएगा कि गौरव किलोग्राम बड़ा है और छोटा इसका क्या होता है? ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि लीटर बड़ा है कि मिलीलीटर, क्या बड़ा है बताइए तो चंचला जी? लीटर। चलिए, उसके बाद क्या होगा? किलोमीटर होता है और एक हमारा मीटर होता है, सबसे छोटा हमारा क्या? तो सेंटीमीटर। इस तीनों से संबंधित आपका सवाल होगा, तो तीनों को साथ में हम लोग रख के चलते हैं। आवर्स हो गया, मिनट हो गया और हमारा सेकेंड हो गया, ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? रुपीज हो जाएगा और हमारा पैसा हो जाएगा। इतना तो क्लियर होगा। बड़ा छोटा का तो ज्ञान अब अवश्य होगा।
माइंड में बस आपको रखना है, और थोड़ा सा चीज को जो बेसिक टर्म है वो आपके पास में होना चाहिए। तो बड़ा मात्रा छोटा मात्रा हम क्यों बोले हैं वो अभी आपको आगे चलकर समझ में आ जाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए, इसके बाद छोटा सा चीज आपको अपने माइंड में रखना है, जैसे कि 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम, 100 ग्राम तोरा के ये सब कैसे मार्केटिंग करेगी? कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम होगा। 1 लीटर में कितना होगा? 1000 मिलीलीटर होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 आवर में कितना घंटा, कितना मिनट? तो 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड? तो 60 सेकेंड। 1 रुपया में कितना पैसा? तो 100 पैसा। ठीक। 1 दर्जन में कितना पीस? 12 पीस। 1 दर्जन में कितना पीस? तो 12 पीस। ये सब छोटा छोटा चीज सब है जो कि आपको पता होना चाहिए, और ये सब आपको क्या करेगा? तो अपने सवाल को बनाने में उपयोगी होगा। वेरी गुड, पता है। चलिए, सभी लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है। तब तो आप लोग मापन प्रणाली में पूरा का पूरा एकदम सही बना दीजिएगा। वेरी गुड, इतना सब कुछ पता है आप लोगों को। चलिए, तो एक वो प्रश्न हमको आप बना के दिखाइए कि 250 ग्राम इक्वल टू कितना केजी? 250 ग्राम इक्वल टू कितना केजी? इसी को बोलते हैं कन्वर्ट। क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कितना केजी, परंतु जो आपका सवाल रहेगा उसमें ग्राम में दिया रहेगा, तो आपको केजी में पहले बदलना पड़ेगा, फिर आपका सवाल बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। चोरी नहीं कीजिएगा, अपने मन से बनाइएगा। 250 ग्राम में कितना केजी? सोचिए, समझिए और बताने का काम कीजिए। बन गया? वेरी गुड सोनम कुमारी। ज्योति पाठक मैडम, गलत आंसर आ रहा है ज्योति पाठक जी आपका। हाँ, पहले लिख लो तब बनाए। लिख लो। बनाए आप? एक की जगह क्या पूरा किए हुए हैं गंदा? साफ साफ लिखिए ना। कॉपी नहीं है क्या पास में? कॉपी दिए थे ना आपको एगो। 1 दर्जन में 12 पीस। चलिए, ज्योति पाठक जी गलत आंसर है। पिंकी कुमारी गलत आंसर है। ठीक, पाठक जी आपको शायद बेसिक मैथ में आप पढ़ाई किए थे क्या पाठक जी? ज्योति पाठक। ठीक है, सबसे पहले तो नॉर्मल तरीका समझिए, फिर आपको हम आसान तरीका भी बताएंगे जिनसे नहीं बना। ठीक, पहले ये लिख लीजिए, जो भी लोग लिख रहे हैं पहले इसको लिख लीजिए। ये शुरुआती पहल है। वेरी गुड काजल कुमारी जी। 2,50,000 केजी, बहुत बढ़िया। 250 ग्राम आप जाइएगा दुकान पे बोलने, ठीक है, तो क्या कहिएगा? 2 लाख। सर कुछ समझ नहीं आता है। खुशबू कुमारी भी हम कुछ समझाए कहाँ? इस समझने के लिए इतना कुछ आपको पता होना चाहिए मैडम। ठीक है, कुछ समझ नहीं आता तो अभी तो हम लोग समझने का काम ही नहीं किए। ये तो आपको पता होना चाहिए तब आपसे बनेगा। ये आपको नहीं पता है तो इसको रट्टा मार लीजिए, जान लीजिए, परंतु आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी तो हम बस आपको पहाड़ा बताए हैं। तुक्का दू दू दूनी चार। अभी हम सवाल आपसे बनवाए कहाँ हैं कि आपको समझ में नहीं आया। अब पहाड़ा अगर नहीं आता है तो आप क्या करते हैं? उसको याद करते हैं। तो अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो इसको याद कीजिए। ठीक, तो वो मैडम आंसर गलत है, बताइए। सबसे पहले सरल तरीका में समझिए, जिनको भी समझ में नहीं आया है समझ लीजिए, समय है, समझिए। सबसे पहले ग्राम है। ग्राम कहाँ लिखे हुए हैं हम लोग?
1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। इक्कीकी नियम का आप लोग बचपन में नाम सुने होइएगा, परंतु ध्यान देते नहीं है। 1000 ग्राम में कितना होता है? 1 किलो। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1/1000। किसके अकॉर्डिंग? तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग। तो कितना ग्राम है अब? 250 ग्राम है। कितना हो जाएगा? 1/1000 गुने 250। शून्य से शून्य कट गया। ठीक। अब काटना चाहेंगे तो 25 चौके आप 100 भी काट सकते हैं, फिर आपको दशमलव में चेंज कीजिएगा तो उतने आएगा। आइए इसको भी समझ लीजिए। 25 इकाई के 25, अब 25 चौके 100, कितना आया? 1/4 आया। आ गया। अब 1/4 को अगर हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे, ये तो हम पढ़ाए हैं, कितना आएगा? करो तो। 1/4 को दशमलव में चेंज कीजिए। आता है चेंज करने? कीजिए। आपको आता है चंचला जी? नहीं आता तो बोल देना है नहीं आता है, शर्माना नहीं है। चलिए 1/4 को दशमलव में चेंज कीजिए। कैसे होगा चेंज? 4 चौके 20 हो छै। कैसे करते हैं चेंज? देखिए 4 है और 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 1 को भाग करेगा, शून्य देंगे दशमलव, 4 दूनी 8, बचेगा 2, ये कटेगा, फिर शून्य उतरेगा, 4 पंचे 20। दशमलव में चेंज किए तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 0.25 हुआ प्राप्त। अब आइए एक चीज को समझिए, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था। इसको जो हम लोग यहाँ पे काटे हैं ना, तो भी हमको कितना प्राप्त हुआ? 0.25। तो हमको अब जब भी चेंज करने के लिए कहेगा तो हम काटेंगे नहीं, क्या करेंगे? तो देखिए 1/1000 था, गुना में 250 था, शून्य से शून्य गेल, कितना बचा? 25/100। दशमलव में 2 अंक के बाद लिखेंगे, 2 गो शून्य है, कितना लिख देंगे? 0.25 kg। बोथ आंसर सेम आया, तो हमको ये लफड़ा नहीं ना करना पड़ेगा। हाँ नहीं, भाग आपका 250 था, ठीक से देखिए ना। 0.25 का मतलब अलग ना होगा। शून्य अगर कटने वाला है तो काट देंगे। हाँ तो काटना है ना। चलिए जल्दी से बनाइए। और एक चीज के साथ में लिख लीजिए, नोट डाउन में लिखने का भी काम कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि बेसिक मैथ में चीज़ों को सीखिए। आप लोग सीखने का काम ही नहीं करते हैं। क्या होगा? इस सभी संप्रत्यय से हमने क्या समझा? तो सभी संप्रत्यय से हमने समझा क्या समझे? जल्दी से बताइए। अभी जो सवाल को हम लोग बनाए, इससे हम लोगों ने क्या सीखा? कि जब भी छोटे मात्रा से, छोटा मात्रा था, हम लोग क्या लिखेंगे? कि जब भी छोटे मात्रा से, छोटे मात्रा से बड़े की तरफ, बड़े की तरफ, मैंने यहाँ पे किलोग्राम लीटर कुछ भी नहीं लिखा है, क्या लिखा है? छोटे मात्रा, चाहे वो किलो में हो, लीटर में हो, किसी भी चीज में हो, छोटा होना चाहिए। ठीक। यहाँ पे आपको हम पढ़ाए थे ना छोटा और बड़ा वाला। ठीक। तो जब भी छोटे मात्रा से बड़े मात्रा की तरफ जाना हो, बड़े की तरफ जाना हो, जाना हो, तो सदैव, सदैव क्या होगा? भाग की क्रिया होगी, भाग की क्रिया होगी। अब वो 1000 से होगा कि 60 से होगा कि 100 से होगा, डिपेंड करता है कि हमें किस में बदलना है। ठीक। इसलिए मैंने यहाँ पे 1000
नहीं लिखा है। तो जब भी छोटे मात्रा से बड़े मात्रा की तरफ जाना हो तो क्या होगा, सदैव भाग का क्रिया होगा। ये अब माइंड में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। चलिए आइए, अतः एक और सवाल बना के दिखाइए तो जल्दी जल्दी, हाली हाली। लीजिए, 100 ग्राम इक्वल टू कितना केजी? 350 ग्राम इक्वल टू कितना केजी? 575 ग्राम इक्वल टू कितना केजी? 575 ग्राम इक्वल टू कितना केजी? वेरी गुड। ठीक। 450 मिलीलीटर इक्वल टू कितना लीटर? वेरी गुड पिंकी कुमारी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया वर्षा सिंह। सभी लोग बनाने का काम करें, सभी लोग। बगल से नहीं देखना है चंचला जी, अपने कॉपी पे ध्यान देना है। बगल वाली मित्र एग्जाम हॉल में नहीं रहेगी। सही बने गलत बने, अपना बनाइए। चलिए, किरण कुमारी गलत आंसर आ रहा है। साहिनी परवीन गलत आ रहा है। बहुत लोगों का आंसर गलत आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख बना रहा हूँ, आप देखते चलिए। उतना कहे कर रही है काट छट। दो शून्य से दो शून्य कटा, बचा एक शून्य, और यहाँ पे बचा एक। 0.1 होगा, 0.10 होगा। हाँ, चलिए, आपको क्या समझ में नहीं आया सो बताइए। सही है। चंचला जी, देखिए क्या अभी हम लोग सीखे हैं, ग्राम है, केजी है। कितना ग्राम इक्वल टू 1 केजी होता है? कितना? हाँ, 10 ग्राम, बहुत बढ़िया। कथी लिख ले छिए? 1 किलो में 1000 ग्राम, तो फिर पूछेगा कितना ग्राम कितना केजी होगा, तो आप क्या कहिएगा? 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। ठीक। यहाँ पे क्या है आपका, 100 ग्राम है। क्या क्या आपको सिखाएंगे, जब भी छोटा, ग्राम छोटा है कि बड़ा है? ग्राम छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो जब भी छोटा से हमको बड़ा में जाना होगा तो क्या करेंगे, भाग। परंतु ये पता होना चाहिए कि ग्राम कितना, तो 1000 ग्राम होता है, तो 100 को डायरेक्टे भाग कर दिए कितना से? 1000 से। ठीक। अब ये दो शून्य से दो शून्य कट गया, बचा 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ, एक अंक के बाद दशमलव, एक वो शून्य है, तो क्या हो जाएगा, 0.1 केजी। उसी प्रकार से ये है, ग्राम है, क्या करेंगे, 350 है, ग्राम से कहाँ जाना है, केजी में, कितना से भाग, तो 1000 से। क्यों होगा 1000 से, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। और ये शून्य कटने वाला है तो काट दीजिए, दो अंक के बाद दशमलव, क्या हो जाएगा, 0.35 केजी। बनाइए उस तरह से उसको। 450 मिलीलीटर इक्वल टू लीटर, हमको क्या पता है कि 1000 मिलीलीटर में कितना होता है, 1 लीटर। तो कैसे बनाएंगे, 450, क्यों, क्योंकि ये छोटा मात्रा है, बड़े में जाना है तो भाग किए किस से, 1000 से शून्य गया, दो अंक के बाद दशमलव, 0.45 लीटर।
ये है 575, तो 575 बट्टा में 1000। ठीक, हमको पता है कि ये कट जाएगा, परंतु काटना नहीं है। क्या लिखिएगा? 0.575 kg। अब काटिएगा भी तो घुमा फिरा के इतने प्राप्त होगा, तो काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से हम लोग चीजों को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके पास में रहेगा। अब आइए चलते हैं, लिख लिए सब लोग, कॉपी पे लिखिए और घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी समय है आपके पास, दिसंबर में आपका एग्जाम अगर होगा तो समय है। इससे भी ज़्यादा डाउन लेवल पे बेसिक पॉइंट से मैंने बेसिक मैथ में आप लोगों को गणित सिखाया है। ये एक आपका सीटेड क्रैकर बैच है, जहाँ पे हम सभी लोग अपने पांचों विषयों को पढ़ने की काम करते हैं। तो इतने डाउन लेवल से चीज़ों को बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि सिलेबस को भी कवर करना होता है। शुरुआती दिन था, इसलिए मैं आपके साथ इस तरह से लगा हुआ हूँ। अगर हमारा मैथ में वीकनेस है, कमजोरी है, तो उसका एक दवा है बेसिक मैथ। उसमें जुड़ना है और उसको सीखने का काम करना है। बिना दवाई की बीमारी के इलाज होई ना होई, तो जुड़बू तब ना दवाई से इलाज होई। खाली जुड़ने से भी नहीं होगा, उसमें पढ़ना भी पड़ता है। जुड़े हुए तो बहुत लोग होंगे जिनका आंसर अभी भी गलत आ रहा होगा ना, सविस्ता। चलिए, अब आइए, अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ, दूसरा लिखिए क्वेश्चन, 4.8 kg इक्वल टू कितना ग्राम? 17.2 लीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर? एक और लिख लीजिए, 5.7 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर? बनाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्योति जी, किरण जी, गीतांजलि, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी लोग बनाइए, समझिए, सीखिए। सीखने का समय है, सीखने का कार्य करना है। सीखने के लिए जुड़े हैं, सीखने को रहेंगे। ठीक, सीखने का नहीं, आप लोगों को क्या करना है? सीखने के लिए। ये जो आपको हम बोले हैं के लिए का, ये हमारे पेडागोजी का किस टॉपिक का है मधु? सीखने के लिए, सीखने का, ये सब लोग किस टॉपिक में पढ़े थे? वेरी गुड। तो अभी क्या कर रही है? का कर रही है कि के लिए कर रही है कि मैं कर रही है, के रूप में कर रही है? क्या कर रही हो? सीखने के लिए ना कर रही है। अब डंडा का प्रयोग होगा, कहे कि आप लोगों का अब जुलाई में एग्जाम था, अब गलती कीजिएगा तो डंडा उठाना पड़ेगा मजबूरी में। फिर आप लोग कंप्लेन कर दीजिएगा आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग, तो हम चल जाएंगे जेल में। वहाँ फिर हमको खाना पड़ेगा खिचड़ी, कोचिंग वाला बात। चलिए आइए, अब यहाँ पे समझिए। बन गया कुणाल जी? आप लोग भी समझिए। वेरी गुड। ये क्या है? केजी है, ग्राम है? चंचला जी बताइए, केजी बड़ा हो कि छोट? बड़ा। तो जब भी हम लोग बड़ा से छोटा में जाएंगे तो भाग नहीं, गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? छोटा से बड़ा में जा रहे थे इसलिए। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? का नाम चंचला है? कितना होता है? 1000। तो 4.8 kg है। अब आपको हम कहेंगे कि मान लीजिए आपके पास में 8 किलो चावल है, तो बताइए तो कितना ग्राम चावल है? तो आप क्या कहिएगा? आपको पता है कि 1 किलो में कितना होता है? 1000। तो 8 किलो में कितना होगा? क्या किए? 8 गुना किए, तब ना आपको आया 8000। अब समझ गए? तो क्या करेंगे? 4.8 kg है, तो हम लोग पहले यही लिखेंगे 4.8 गुना में 1000। परंतु यहाँ पे तो दशमलव है, डायरेक्टली तो हम 48,000 नहीं लिख सकते हैं, कमवे हमारे बिगड़ जाएगा। दशमलव को हटाने के लिए क्या किए? नीचे में एक अंक था तो वो 10 दे दिए, शून्य से शून्य हमारा कट गया।
48 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4800 ग्राम। आइए इसी तरह से इसको बनाइए। 17.2 लीटर है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? कॉपी पे कम, बोर्ड पे ज्यादा। कितना मिलीलीटर? 1000। तो लीजिए 17.2 है, गुना किससे होगा? 1000 से। और यहाँ पे तो नॉर्मल वाला नहीं है, दशमलव वाला है, तो कितना देंगे तो दशमलव हट जाएगा? बट्टा में जीरो दे भाई। पूर्वक 100 तो 2 अंक थी तब ना, 100 में कै गो सुनना? 2 गो सुनना। यहाँ पे कै गो है? एक ही अंक है ना। एने के बाद ना एने देखे के है, एने ना देखे के, एने देखे के है। कितना होगा? 10। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इधर देखना है आपको। दशमलव हट गया, शून्य से शून्य कटा, 172 में 100 से गुना करना है, कितना होगा? उतना सोचना नहीं है, जब भी सिंपल शून्य रहे तो 172 तो लिखाइए गया। क्या को सुनना है? 2 को बैठा दीजिए, हो गया। समझे? कॉपी में खोल के गुना नहीं करने लगिएगा। वेरी गुड। कहाँ दिमाग है? क्या 3 गो? हाँ, तुम डायरेक्ट गुना कैसे कर देगी? दशमलव चेंज करोगी ना। 4.8 kg को गुना करना है, 1000 से गुना किए, 4.8 दशमलव हटाएंगे बट्टा 10 करके, वो क्या हटाएगा? दिमाग कहाँ रखी हो? 48 kg में तुम 48,000 लिख रही हो। 48,000 का मतलब कितना हुआ? 48 kg हुआ। ये कितना केजी है? 4.8 kg है। दोनों में अंतर नहीं है। पूरा मापन प्रणाली का प्रश्न बना रही है, धिया पुता में गलती पे गलती कर रही है। जो गुना कर रही हो तो डायरेक्ट कैसे दशमलव में गुना कर दोगी? कैसे गुना कर दोगी? 4.8 है, दशमलव हटाएंगे कैसे हटेगा? दिए 10 दिए, अब 1000 से गुना करो। शून्ना से शून्ना गया, कितना आएगा? बक। बनाओ, इसको बनाओ तो कैसे बनाओगी मधु? 5.7। बोलो, कॉपी छोड़ो ना, बोलो, बताओ क्या करेंगे सबसे पहले? 5.7 क्यों करेंगे? 10 दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक। कितना से गुना करना है? क्यों करेंगे 1000 से? किलोमीटर में मीटर होता है, दशमलव हट गया, शून्य से शून्य कटा, कितना हो जाएगा? 5700 मीटर। इतना धिया पुता वाला चीज में आपका सब सही है, गलत हुआ देखें। दशमलव चेंज आप भी नहीं किए थे, अब बाद में बैठा रहे हैं, बाहर है तो। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा? जो लोग से नहीं बनाया पहले बनाइए, सीखे तो आप कुछ नहीं कहे, गलत आप कर लिए। चलिए, जब भी हम लोग बाद में जब आप रिकॉर्डिंग देखें तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। क्या समझे हम लोग? कि जब भी किस मात्रा से, छोटा था कि बड़ा? जब भी बड़े मात्रा से छोटा मात्रा की तरफ, ये सब प्रश्न एग्जाम में नहीं रहेगा, ये सब प्रश्न आपके प्रश्नों के शब्दों में रहेगा। इसलिए आपको ये आना जरूरी है। अगर आपके मन में अभी चल रहा होगा ले गॉल अभी तो एग्जाम में नहीं रहता है, तो ऐसा गलत चल रहा है, क्योंकि इससे ही आपका सवाल का निर्माण होगा। और जब कन्वर्टे करने नहीं आएगा तो सवाल कपारे बना पाइएगा। ये जल्दी आपको आवश्यक है, ठीक। तो जब भी बड़े मात्रा से छोटे मात्रा की तरफ जाना हो तो सदैव सदैव गुना होगा, गुना होगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा। जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे।
आइए तो दो चार गो और देखिए तो बना के, अब आप लोग समझे कि नहीं। 19.92 kg इक्वल टू कितना ग्राम? 8.60 kg इक्वल टू कितना ग्राम? 7.42 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर? बनाइए, तीनों बनाइए तो जल्दी से। और इससे संबंधित होमवर्क एक क्लास में आपके लिए और बेसिक ला दूंगा, जो कि कल का होगा, एकदम बेसिक होगा। वरना मापन प्रणाली 2 से 3 क्लास में क्लास खत्म, परंतु अभी आपके क्लास का जो प्रारूप देख रहे हैं, ऑफलाइन में तो सभी लोग नील बट्टा सन्नाटा हैं, और ऑनलाइन वाले मित्र जो कुछ हद तक इज्जत बचा के रखे हुए हैं, वेरी गुड। इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। काफ़ी कम लोगों का गलत आंसर आ रहा है, वेरी गुड। 19.92 है। कैसे बनाइएगा? पर मेरा मैसेज आ रहा है, सभी का मैसेज आ रहा है, मोनू कुमार जी सभी का मैसेज आ रहा है। दशमलव के बाद कितना अंक है? मारते हैं जो छिप रही हो, अपने से चोट लगा लोगे। हम मारे हैं कभी? छिप कह रही है तो। कितना अंक है? क्या को सुनना होगा? कितना लिखे हैं? हाँ, बनाइए। बनाइए, सही बना रहा है, बनाइए। हाँ, सही बन रहा है, बनाइए। जल्दी से बनाइए आप सभी लोग। कैलकुलेटर? चलिए, कहाँ थे हम लोग? वेरी गुड। देखिए क्या होगा, 19.92 है। क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। सबसे पहले इसको दशमलव को हटाने के लिए बट्टा में क्या करेंगे, 2 अंक है तो 100 हो गया। अब जाना है ग्राम में तो 1000 से गुना कर देंगे। कट गया, कितना होगा? 1992 लिख के एगो सुन्ना अपना बैठ गया, बन गया ग्राम। ठीक है चंचला जी, सही है, इतना आपको आया है। चलिए, 8.60 है। दशमलव हटाने के लिए 100, क्यों? क्योंकि 2 अंक है। किससे गुना होगा? 1000 से होगा। दो शून्ना से दो शून्ना कट गया। अब हमको गुना करना है, कितना है? 860 है, तो पहले 860 लिख दिए। अब एगो जीरो बचा हुआ है, बैठा दिए, ग्राम बन गया। आया है इतना? आया है कुणाल जी? चलिए, 7.42 क्या करेंगे, 100 दे दिए। किलोमीटर है, मीटर में जाना है, कितना से गुना होगा? 1000 से। ठीक, दो शून्ना से दो शून्ना गया, कितना लिखेंगे? 742, जो बचा हुआ शून्ना बैठा देंगे। आया है सभी लोगों का? चलिए, इससे संबंधित आपका होमवर्क आज अपडेट हो जाएगा। होमवर्क कहाँ पर अपडेट होता है पता ही है आप लोगों को, पीडीएफ होमवर्क लिखा रहता है, उस होमवर्क को बनाइएगा। होमवर्क नंबर और लिखा रहेगा क्लास 15 होमवर्क। वो पूर्ण रूप से आपका बेसिक होगा, जहाँ पे आपका किलोमीटर, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, आवर्स, मिनट, सेकेंड, सब प्रकार का प्रश्न होगा। उसे एक बार बना लीजिएगा, तब हम लोग पूर्ण रूप से इन करेंगे कहाँ पे, तो मापन प्रणाली के अंदर में। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखने का काम करना है। और अभी एक दो क्लास आप में से जो भी मित्र अभी यूट्यूब पर हमारे देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं चीज़ों को सीखना, चीज़ों में जुड़ना,
आपके पास एक अच्छा अवसर है, क्योंकि आपका बैच अब प्रारंभ होने वाला है। क्योंकि जुलाई में तो एग्जाम हुआ नहीं है, दिसंबर में होगा, तो आप सीटेट दिसंबर के साथ आप जुड़ सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बेसिक टर्म में चीज़ों को सीखते हैं। बेसिक मैथ का बैच आपका जुलाई में प्रारंभ होगा। जुलाई या अगस्त में मैं प्रारंभ कर दूंगा फिर से शून्य लेवल से अंतिम 3 महीनों के लिए। तो अगर आपको गणित को सीखने का रुचि हो, इंटरेस्ट हो, तो जुड़ के उसमें सीखने का काम कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार अपने दोस्त में, मित्र में शेयर कर दीजिएगा। नहीं पसंद आया हो तो आपका समय जो मैंने बर्बाद किया उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। आप स्वतंत्र हैं अपने प्लेटफॉर्म का चयन करने के लिए। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त में, मित्र में, ग्रुप में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।